एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां और मिट्टी के घरों की सादगी बसी हुई थी, वहां रहती थी प्रिया। प्रिया एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिता रामलाल एक मजदूर थे जो दिन रात खेतों में काम करके परिवार का पेट पालते थे। माँ सरिता घर संभालती और कभी कभी पड़ोसियों के घरों में काम करके थोड़े पैसे कमाती। परिवार में प्रिया के अलावा दो छोटे भाई थे जिनकी देखभाल भी प्रिया पर ही थी। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी रात को भोजन भी मुश्किल से जुट पाता। प्रिया की उम्र अभी 7 साल की थी, लेकिन वह उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। सुबह उठकर पानी भरना, घर साफ करना, भाइयों को खिलाना, ये सब उसके रोजमर्रा के काम थे। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां बच्चे पढ़ने जाते थे। प्रिया के पिता को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, लड़की तो पराया धन है, शादी हो जाएगी तो चली जाएगी, घर का काम सीख ले वही काफी है, वे अक्सर कहते। लेकिन प्रिया की आंखों में एक अलग चमक थी। वह स्कूल जाते बच्चों को देखकर सोचती, काश मैं भी पढ़ पाती। एक दिन जब वह पानी भरने नदी पर गई तो वहां उसकी सहेली मीना मिली। मीना स्कूल जाती थी और किताबें पढ़ती थी। मीना ने प्रिया को अपनी किताब दिखाई और कहा, देख प्रिया, ये अक्षर हैं। पढ़ना सीख लेगी तो दुनिया बदल जाएगी। उस दिन से प्रिया के मन में पढ़ाई की ललक जाग गई। लेकिन घर की गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा थी। स्कूल की फीस नहीं थी, किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। सरिता ने सिर झुकाकर कहा, बेटी तेरे पापा मानेंगे नहीं, और पैसे कहाँ से लाएं। प्रिया ने हार नहीं मानी। वह चुपके से स्कूल के बाहर जाकर बैठती और टीचर की आवाज सुनती। एक दिन टीचर मैडम ने उसे देख लिया। क्या नाम है तेरा, क्यों बाहर बैठी है, मैडम ने पूछा। प्रिया ने डरते डरते अपना नाम बताया और पढ़ने की इच्छा जताई। मैडम का दिल पिघल गया। उन्होंने प्रिया को स्कूल में दाखिला दिलाने का वादा किया और कुछ पुरानी किताबें दी। घर लौटकर प्रिया ने पिता को बताया। रामलाल गुस्से में बोले, नहीं, तू घर का काम कर, पढ़ाई लड़कों के लिए है। लेकिन प्रिया की मां ने हिम्मत दिखाई। जी, बेटी पढ़ेगी तो परिवार का नाम रोशन करेगी। देखो, गांव की सरिता दीदी पढ़कर टीचर बन गई। लंबी बहस के बाद रामलाल मान गए, लेकिन शर्त रखी कि घर का काम नहीं छूटना चाहिए। इस तरह प्रिया का स्कूल जाना शुरू हुआ। सुबह उठकर काम करना, फिर स्कूल जाना, शाम को फिर घर संभालना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। क्लास में वह सबसे पीछे बैठती क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और जूते नहीं थे। सहपाठी हंसते, लेकिन प्रिया चुपचाप पढ़ती रहती। स्कूल में पढ़ाई आसान नहीं थी। प्रिया को अक्षर पहचानने में समय लगा। मैडम उसे एक्स्ट्रा समय देती। एक दिन परीक्षा हुई। प्रिया ने मेहनत की और अच्छे नंबर लाए। घर में खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन गरीबी ने फिर दस्तक दी। बरसात आए और घर की छत टपकने लगी। पिता बीमार पड़ गए, काम बंद हो गया, घर में खाने के लाले पड़ गए। प्रिया ने सोचा, अब क्या होगा। वह स्कूल छोड़कर काम करने लगी। लेकिन मैडम ने घर आकर समझाया, प्रिया पढ़ाई मत छोड़, मैं मदद करूंगी। मैडम ने गांव के सरपंच से बात की और प्रिया को स्कॉलरशिप दिलाई। इस तरह उसका संघर्ष जारी रहा। प्रिया अब 10 साल की हो गई। स्कूल में वह टॉप करने लगी। लेकिन गांव की रूढ़िवादी सोच उसकी राह में बाधा बनी। पड़ोसी कहते, लड़की इतना पढ़कर क्या करेगी, शादी कर दो। प्रिया के चाचा ने भी दबाव डाला। लेकिन प्रिया ने ठान लिया था। वह रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती। बिजली नहीं थी, लेकिन इच्छाशक्ति थी। एक दिन गांव में एक एनजीओ आए। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए कैंप लगाया। प्रिया वहां गई और अपनी कहानी सुनाई। एनजीओ वालों ने उसे किताबें और यूनिफॉर्म दी। अब प्रिया के सपने बड़े हो गए। वह सोचती, मैं डॉक्टर बनूंगी और गांव के लोगों की मदद करूंगी। लेकिन जीवन ने नया मोड़ लिया। पिता की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल के चक्कर लगे, पैसे उधार लिए। प्रिया ने स्कूल छोड़कर मजदूरी शुरू की। दिन भर ईंटें ढोती, शाम को थककर सो जाती। पढ़ाई दूर की कौड़ी हो गई। माँ रोती, लेकिन क्या करती। महीनों ऐसे बीते। एक दिन मैडम घर आई। प्रिया, तू वापस स्कूल आ, मैं तेरे पापा का इलाज करवाऊंगी। मैडम ने अपनी जेब से पैसे दिए और प्रिया को फिर से पढ़ाई की राह पर लाया। प्रिया ने कसम खाई, मैं हार नहीं मानूंगी। इस भाग में हमने प्रिया के बचपन की झलक देखी, जहां गरीबी और सामाजिक बंधन उसके सपनों पर ग्रहण लगाते रहे, लेकिन उसकी जिद ने उसे आगे बढ़ाया। प्रिया अब हाई स्कूल में पहुंच गई। गांव से शहर का स्कूल दूर था। रोज बस से जाना पड़ता, लेकिन बस का किराया कहां से। प्रिया पैदल जाती, कभी साइकिल उधार लेती। स्कूल में अमीर बच्चों के बीच वह अलग दिखती। उसके पास नई किताबें नहीं, नोटबुक पुरानी होती।
सहपाठी मजाक उड़ाते, गरीबन तू यहाँ क्या कर रही है। लेकिन प्रिया मुस्कुराकर जवाब देती, पढ़ने आई हूँ। उसकी मेहनत रंग लाए, वह क्लास में फर्स्ट आती। टीचर उसकी तारीफ करते। एक दिन स्कूल में साइंस फेयर हुआ। प्रिया ने एक साधारण प्रोजेक्ट बनाया, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का मॉडल। घर की चीजों से बनाया। जजों ने सराहना की और उसे प्राइज मिला। घर में खुशी आई, लेकिन पिता ने कहा, अब बस आगे पढ़ाई महंगी है। शादी की सोच। प्रिया रोई, लेकिन मां ने समर्थन किया। बेटी तू पढ़, मैं काम करूंगी। प्रिया ने पार्ट टाइम काम शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाने लगी छोटे बच्चों को। इससे थोड़े पैसे आते। शहर के स्कूल में नई चुनौतियां थीं। अंग्रेजी नहीं आती थी। सहपाठी हंसते। प्रिया ने डिक्शनरी ली और रात रात भर पढ़ी। धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन गरीबी ने फिर हमला किया। भाई बीमार पड़ा, दवाई के पैसे नहीं। प्रिया ने अपना प्राइज मनी दवाई में लगा दिया। स्कूल फीस बाकी हो गई। प्रिंसिपल ने डांटा। प्रिया ने रोते हुए कहा, सर मुझे मत निकालिए, मैं मेहनत करूंगी। प्रिंसिपल ने मदद की और फीस माफ की। गांव में अफवाहें फैली। प्रिया शहर जाती है, पता नहीं क्या करती है। चाचा ने पिता को भड़काया। घर में झगड़ा हुआ। प्रिया ने कहा, पापा मैं कुछ गलत नहीं कर रही, पढ़ाई कर रही हूँ। रामलाल मान गए, लेकिन दिल से नहीं। प्रिया का संघर्ष बढ़ा। वह सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, फिर स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात को पढ़ाई। थकान से चक्कर आते, लेकिन वह रुकती नहीं। एक दिन परीक्षा आई। प्रिया ने दिन रात एक किया। रिजल्ट आया, 90% नंबर। गांव में हलचल मच गई। सरपंच ने सम्मान किया। एनजीओ ने स्कॉलरशिप दी। अब प्रिया कॉलेज जाने का सपना देखने लगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कॉलेज शहर में था, हॉस्टल की फीस ज्यादा। प्रिया ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, पास हुई, लेकिन पैसे। माँ ने अपने गहने बेचे। प्रिया रोई, माँ मैं वापस करूंगी। इस तरह कॉलेज जीवन शुरू हुआ। कॉलेज में नई दुनिया थी। अमीर लड़कियां फैशन करती, प्रिया सादे कपड़ों में। लेकिन उसकी बुद्धि तेज थी। प्रोफेसर तारीफ करते, लेकिन गरीबी साए की तरह साथ थी। हॉस्टल का खाना महंगा, वह ब्रेड पर गुजारा करती। एक दिन फीस जमा करने की लास्ट डेट थी। पैसे नहीं। प्रिया ने काम ढूंढा, लाइब्रेरी में असिस्टेंट। रात को काम, दिन में पढ़ाई। थकान से बीमार पड़ी। अस्पताल गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा आराम करो। लेकिन आराम कहाँ। प्रिया की दोस्त बनी रिया। रिया अमीर थी, लेकिन अच्छी। उसने मदद की, किताबें शेयर की, कभी खाना दिया। प्रिया ने सीखा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। गांव से खबर आई, पिता फिर बीमार। प्रिया घर गई, काम संभाला, पढ़ाई छूटी। वापस लौटी तो एग्जाम मिस हो गया। सप्लीमेंट्री दिया, पास हुई, लेकिन नंबर कम आए। प्रिया ने सोचा क्यों इतनी मुश्किलें। लेकिन उसकी इच्छाशक्ति मजबूत थी। वह आगे बढ़ती रही। इस भाग में प्रिया के स्कूल और शुरुआती कॉलेज जीवन की चुनौतियां दिखीं, जहां गरीबी, सामाजिक दबाव और मेहनत का संगम था। प्रिया अब ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी। विषय था साइंस। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी मुश्किल थी। कोचिंग की फीस लाखों में। प्रिया ने सेल्फ स्टडी चुनी। लाइब्रेरी में घंटों बैठती, किताबें उधार लेती, लेकिन घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। भाई स्कूल जाने लगे, लेकिन पैसे की तंगी। प्रिया ने ज्यादा ट्यूशन लिए, रात 2 बजे तक पढ़ती। एक दिन कॉलेज में सेमिनार हुआ। प्रिया ने पेपर प्रेजेंट किया, गरीबी और शिक्षा पर। सबने ताली बजाए। एक प्रोफेसर ने कहा, प्रिया तू स्कॉलरशिप अप्लाई कर। प्रिया ने अप्लाई किया और मिल गई। अब थोड़ी राहत, लेकिन गांव से दबाव आया शादी के लिए। चाचा ने रिश्ता लाया। पिता ने कहा, बेटी अब बस। प्रिया ने मना किया, पापा मैं पढ़ूंगी। शादी बाद में। झगड़ा हुआ। प्रिया शहर लौटी, लेकिन मन उदास। एंट्रेंस एग्जाम आया। प्रिया ने मेहनत की, लेकिन नर्वस थी। रिजल्ट आया, पास, लेकिन रैंक कम। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। प्राइवेट कॉलेज महंगा। क्या करती। एनजीओ से मदद मांगी। उन्होंने लोन दिलाया। मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। नई चुनौतियां, मेडिकल की पढ़ाई कठिन। लैब असाइनमेंट, इंटर्नशिप। प्रिया दिन रात पढ़ती। हॉस्टल में रहती, लेकिन खर्च ज्यादा। पार्ट टाइम जॉब, क्लिनिक में असिस्टेंट। एक दिन इंटर्नशिप में मरीज आया, गरीब बच्चा। प्रिया ने मदद की। डॉक्टर ने तारीफ की, लेकिन खुद बीमार पड़ी। अनीमिया हो गया। डॉक्टर ने कहा खाना अच्छा खाओ, लेकिन पैसे कहाँ। रिया ने फिर मदद की। प्रिया ने सोचा दोस्ती कितनी कीमती है। पढ़ाई जारी रही। सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट रूरल हेल्थ पर। प्रिया गांव गई, सर्वे किया, रिपोर्ट बनाए, अवार्ड मिला। अब आत्मविश्वास बढ़ा।
लेकिन जीवन ने फिर परीक्षा ली। माँ बीमार पड़ी, प्रिया घर गई, महीनों संभाला, पढ़ाई छूटी, वापस लौटी तो बैकलॉग, रात रात भर पढ़ी, पास हुई। अब थर्ड ईयर, क्लिनिकल ट्रेनिंग, अस्पताल में काम, गरीब मरीज देखकर मन दुखता। प्रिया सोचती मैं डॉक्टर बनकर इनकी मदद करूंगी, लेकिन फीस का बोझ, लोन चुकाना। प्रिया ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू में अपनी कहानी सुनाई, मिल गई। गांव में अब प्रिया का नाम था, लड़कियां उसे देखकर प्रेरित होती, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या करते। एक दिन रिश्तेदार आए, दबाव डाला। प्रिया ने कहा मैं अपने सपने पूरे करूंगी। पिता अब गर्व करते, बेटी तू आगे बढ़। प्रिया का संघर्ष जारी था। फाइनल ईयर आया, एग्जाम की तैयारी, स्ट्रेस, लेकिन वह रुकी नहीं। इस भाग में उच्च शिक्षा की राह में आने वाली आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत चुनौतियां दिखीं, जो प्रिया की दृढ़ता से पार हुई। प्रिया अब मेडिकल की फाइनल ईयर में थी, इंटर्नशिप चल रही थी, अस्पताल में दिन रात ड्यूटी, थकान लेकिन संतोष। एक दिन इमरजेंसी में बच्चा आया, एक्सीडेंट। प्रिया ने फर्स्ट एड दिया, बच्चा बच गया, परिवार ने धन्यवाद दिया। प्रिया को लगा यही तो है मेरा उद्देश्य, लेकिन लोन का बोझ सिर पर, जॉब ढूंढनी थी। ग्रेजुएशन के बाद जॉब इंटरव्यू, एक हॉस्पिटल में सिलेक्ट हुई, सैलरी अच्छी। अब लोन चुकाने लगी, घर लौटी, पिता गर्व से फूले नहीं समाते। गांव में सम्मान, प्रिया ने गांव में फ्री क्लिनिक शुरू किया, गरीबों का इलाज, लड़कियों को प्रेरित किया। पढ़ो, सपने देखो। एक एनजीओ ने उसे ज्वाइन करने को कहा, प्रिया मान गई। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती, रूरल एरिया में जाती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं, शादी का दबाव, एक अच्छा रिश्ता आया, डॉक्टर लड़का। प्रिया ने सोचा अब समय है, शादी हुई, पति समर्थन करता, अब 2 बच्चे, लेकिन प्रिया काम जारी रखती। एक दिन अवार्ड मिला, बेस्ट सोशल वर्कर, मीडिया में खबर, गांव गर्व करता। प्रिया ने स्कूल खोला गांव में, गरीब लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा। जीवन में उतार चढ़ाव आए, पति का ट्रांसफर, बच्चे छोटे, लेकिन प्रिया बैलेंस करती। किताब लिखी अपनी कहानी पर, बेस्टसेलर बनी, रॉयल्टी से स्कूल चलाया। अब प्रिया एक प्रेरणा थी, हजारों लड़कियां उससे सीखती। इस भाग में सफलता की शुरुआत और जीवन की नई जिम्मेदारियां दिखीं। प्रिया अब 35 साल की थी, उसका क्लिनिक बड़ा हो गया, गांव से शहर तक नाम। वह सेमिनार देती, लड़कियों को मोटिवेट करती। एक दिन यूएनओ से इनवाइट आया, स्पीच दी शिक्षा के महत्व पर। दुनिया ने सराहा, घर में खुशी, बच्चे पढ़ते, पति साथ। प्रिया सोचती सपने सच होते हैं अगर मेहनत करो, लेकिन यादें ताज़ा रहती। बचपन की गरीबी, संघर्ष, वह मदद करती गरीबों की। स्कॉलरशिप फंड बनाया, हजारों लड़कियां पढ़ीं। एक दिन पुरानी मैडम मिली, प्रिया तूने मुझे गर्व दिया। प्रिया ने कहा मैडम आपने राह दिखाए, जीवन पूरा लगता। प्रिया की कहानी प्रेरणा बनी, लाखों लड़कियां सोचती अगर प्रिया कर सकती है तो हम क्यों नहीं। इस कहानी से सीख, गरीबी बाधा नहीं अगर इच्छा शक्ति हो। शिक्षा हथियार है जो जीवन बदलती है। प्रिया की विजय हर गरीब लड़की की विजय है।